अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज खासा हंगामा खेज दिन था। अडियाला जेल से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से जो आपके साथ शेयर करनी है, और माह मुकद्दस में बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। अभी जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं, एज आई स्पीक, अली अमीन गंडापुर जो केपी के वजीर आला हैं, उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है, वजीर आजम पाकिस्तान से। और इस मुलाकात के अंदर वजीर दाखिला भी मौजूद थे, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी मौजूद थे, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, और अमीर मकाम के हमरा अभी कुछ ही देर पहले अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक भी की है, जो इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त है। इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने के लिए नोटिफिकेशन भेजा गया। अली अमीन गंडापुर पर आमदन से जायद असासा जात का केस खोलने की बात हुई। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, और मुलाकात भी बड़े खुशगवार अंदाज में होती है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह खान साहब ने तबले जंग बजा दिया है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अलम बगावत बुलंद हो रहा है, उसके अंदर बड़े अहम, बड़े सरकर्दा लीडर्स और नवाज शरीफ को साफ साफ मुंह पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। यह मामला भी आज के इसी व्लॉग के अंदर टेकअप करेंगे। आज ही अदालत की तरफ से एक बड़ा हुक्म भी सामने आया है। अदालत क्या कह रही है, ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से बर वक्त और तवातुर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो आज अडियाला जेल में कप्तान ने जो कल से हो रहा है उस पर अपना रद्दमल दिया है, और सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। मेरे लिए गैर मामूली अमर था कि 190 मिलियन पाउंड केस और साइफर केस की जो समात है वो आज अडियाला जेल के अंदर हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज शायद अडजर्न कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी सिचुएशन बनाई जाएगी। लेकिन कुछ सहाफी भी मौजूद थे, कुछ वकला मौजूद थे, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा मौजूद थी, और आज इमरान खान साहब ने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो मीडिया नुमाइंदगान थे उनसे कहा है कि कोई डील की बात नहीं हो रही। मुलाकातें जेल में बंद, वकला तक की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। सब कुछ जो है वो झूठ पर चल रहा है। इदारे तबाह हो चुके हैं। मेरी सारी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। कौम की उम्मीद खत्म हो गई और वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जिस जानिब ये चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क को श्रीलंका बना देंगे, मुल्क तबाही के दहाने पर है। तो इमरान खान साहब ने जो कल से हुआ है, जो पाबंदियां लगी हैं, उस पर फौरी तौर पर अपना रद्द अमल आज जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दे दिया। लेकिन जेल के अंदर गैर मामूली बात यह थी कि साइफर केस, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी कि सीक्रेट एक्ट के तहत इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो अदालत ने अब इस केस को मेरिट पर सुनने के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी अब ये केस मेरिट के ऊपर जो है वो सुना जाएगा। सबसे पहले तो ये जो, क्योंकि ये अपीलों वाला मामला था और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन की केस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और कहा गया है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें हैं साइफर केस के अंदर, इसको अब मेरिट ग्राउंड्स के ऊपर सुना जाएगा। इसी तरह एक केस जो पंजाब हुकूमत की तरफ से दायर किया गया था और सिंगल बेंच के फैसलों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसलों को चैलेंज किया गया था कि ये जो मुलाकातें देने की बात की है और मुलाकातें करने की इजाजत दे दी गई सिंगल बेंच की तरफ से, ये जस्टिफाइड नहीं है। और सिंगल बेंच ने जो रिमार्क्स दिए, खासतौर पर इस केस के अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सिंगल बेंच के रिमार्क्स थे ये कि जी इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और उन्होंने कुछ मुशावरत भी करनी है, उनके साथ मुलाकातों को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश थी हुकूमत को कि ये क्यों कहा अदालत ने, और उस पर जवाबन जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए थे और आमिर फारूक साहब ने कहा भी एक बंदा जिसके ऊपर 180 केसेस हैं, इसका मतलब 180वें केस की बारी तो फिर को 3 साल बाद आएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। तो इसका मतलब ये है कि अदालत भी ये नहीं चाहती है कि महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से इमरान खान समेत जो 4 और हाई प्रोफाइल लोग हैं और उन समेत सैकड़ों जो कैदी अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, उनको जो है बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाए। तो अदालत की तरफ से भी बड़े गैर मामूली रिमार्क्स थे और इसके ऊपर भी अब मजीद समाअत चलेगी। कल तक इस केस को मुलतवी किया गया है और फरीकैन को नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर भी इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो कभी इम्कानात है कि होगी, और हो सकता है कि महकमा दाखिला पंजाब को ये जो सिक्योरिटी बुनियाद पर जो कुछ किया जा रहा है इससे रोका जाए। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो बनी गाला मुंतकिली है, इस हवाले से भी पेशरफ्त के कभी इम्कानात हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब की अपीलें लगी हुई हैं, अब क्योंकि मेरिट की ग्राउंड्स पे उनको सुना जाएगा,
तो इस बात के तो कभी इम्कानात है कि जो फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था इमरान खान साहब को, अल्टीमेटली वो फेयर ट्रायल जो है वो चैलेंज जब होगा तो उनके क्योंकि ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं है, उन मुकदमात का सर पैर ही मौजूद नहीं है, तो इमरान खान साहब को उसके अंदर गैर मामूली रिलीफ मिलने की भी तवक्को है। यानी अल्टीमेटली वहां से सजा मुअत्तल भी हो सकती है, जमानत भी हो सकती है और वो केसेस रिमांड बैक भी हो सकते हैं। इसलिए इंतहाई गैर मामूली अमर है मेरे लिए आज की जो समातें हुई हैं। और इंतहाई गैर मामूली बात तो यह भी है कि आज ही अली अमीन गंडापुर, जिनको कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस सर्व करता है, आमदन से जायद हसासाजात का केस खोलने की बात होती है, वही अली अमीन गंडापुर आज वजीर आजम से मुलाकात के लिए पहुंचे और वजीर आजम से मुलाकात के अंदर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ये तय कर लिया और हुकूमत ने भी कहा है कि मुतालबात मानेंगे और अली अमीन गंडापुर ने भी हुकूमत के साथ चलने के अज़्म का इजहार कर दिया है। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब है कि जब शहबाज शरीफ केपी में आए थे तो गवर्नर हाउस में गए थे, गुलाम अली साहब के साथ बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर ने ना तो रिसीव किया और ना उनके साथ मौजूद थे। यही मामला जो वजीर आजम के हल्फ के मौका पर भी रहा कि सारे वज़राए आला मौजूद थे, गवर्नर्स मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर यानी केपी के गवर्नर मौजूद नहीं थे। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि जी मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तो आज शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका बैठना और फिर साथ चलने के अज़्म का इजहार कर देना, इसका मतलब है कि समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स। कुछ ऐसा है जो पीछे हो रहा है, पसे पर्दा हो रहा है। ना सिर्फ ये कि केपी गवर्नमेंट को कबूल किया जा सकता है, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट को भी कबूल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि इमरान खान को जो लोग माइनस करना चाहते हैं, खासतौर पर आज अर्लियर जो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था और स्टोरी दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कुछ कर्ता धर्ताओं को, फैसला साजों को ये यकीन दहानी कराई है कि माइनस इमरान खान हो जाएगा और पीटीआई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन सकती है। तो उनकी उम्मीदों पर किस हद तक पानी फिरेगा? क्या इमरान खान माइनस करना आसान है? क्योंकि सिस्टम तो इमरान खान के बगैर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आने वाले जो चंद घंटे हैं, मैं चंद दिन नहीं कहूंगा, खासतौर पर माह मुकद्दस के अंदर ये अहम फैसले होने हैं कि इमरान खान साहब की शिफ्टिंग बनी गाला, लेकिन प्री कंडीशंस जो रखी जा रही हैं उसमें जो है क्या मान लिया जाता है, ऑडिट कर लिया जाता है हल्कों का, क्या कारकुनान को रिहा किया जाता है और क्या एहतजाज का हक दिया जाता है। लास्टली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तबले जंग बजाया हुआ है और राना सनाउल्लाह साहब क्यों चलने को तैयार नहीं है, उसमें वाज़ेह तौर पर अब अंदरूनी जराए से ये बात सामने आ गई है कि राना सनाउल्लाह साहब समझते थे कि इद्दत में निकाह केस जो है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उस पर हमें उस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कमेंट किया गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं, उनको रियलाइजेशन है कि उनको वो हारे नहीं है, उनको हरवाया गया है और राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। तभी राना साहब ने हुकूमत से ये कहा भी जो लोग जीते हुए हैं वही आगे आए, क्योंकि कंसर्न क्वार्टर्स ही बताते हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग के अंदर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को कहा था कि अब मैं ये चाहता हूं कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पंजाब में सपोर्ट करें और पंजाब में जो वजारत दाखिला है या वजारत कानून वगैरह संभालें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर खामोशी इख्तियार की थी और राना साहब नहीं चाहते हैं कि अभी किसी भी किस्म की हुकूमत का जो है वो पार्ट बना जाए, हिस्सा बना जाए, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। राना सनाउल्लाह भी नाराज है, ख्वाजा साद रफीक भी नाराज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो विमेन विंग है उसके अंदर भी बहुत सारी नाराजगी पाई जाती है, गमो गुस्सा पाया जाता है और आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं लग रहे, खासतौर पे नवाज शरीफ कैंप के लिए। बहुत सारी जो स्टोरीज है अभी डेवलपिंग फेज में, जैसे डेवलप होंगी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।